नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको थोड़ा समय निकाल कर अंत तक देखें। ऐसे भी आप बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, इसको जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं देश की वर्तमान स्थिति पे। संविधान की बात शुरुआत करूंगा संविधान से थोड़ा सा, लेकिन उसके बिना, भूमिका के बिना कोई भी चीज कहना बड़ा मुश्किल होता है, समझाना। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, देश कहां जा रहा है और हम कितने खतरे में हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। आज बहुत ही शुभ दिन है। 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया था। सैकड़ों साल के तपस्या के बाद यह भारत हमारा एक गणतंत्र, गणराज्य या प्रजातंत्र भारत में आया था। उससे पहले था ही नहीं। उससे पहले रजवाड़े थे, अलग अलग राजा, बड़े बड़े राजा, जिनके अंदर में हम लोग या तो प्रजा थे या गुलाम थे। और उन बटे हुए राजाओं के कारण ही देश हमारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। विदेशियों का आक्रमण हुआ, एक राजा दूसरे राजा से नहीं बनता था। हिस्ट्री तो इतिहास में पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो इतिहास में सबको पता है कि कैसे एक राजा दूसरे राजा से जलन के कारण विदेशियों को आने दिया और साथ मिलकर हम सब पर अत्याचार जुर्म करवाते रहे। अंग्रेजों को भी साथ दिया और हमारे ऊपर गोलियां चलवाई। अंग्रेज ऑर्डर करने वाला, गोलियां चलाने वाले भारतीय, और हम लोगों को मारा, हमारे पूर्वजों को मारा। आजादी मिली और संविधान बनाने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों को लगाया गया। उन महापुरुषों ने बड़ी सोच समझ के संविधान को बनाया। बहुत अध्ययन किया होगा दूसरे देशों का संविधान। उस समय अमेरिका आजाद हो गया था, और भी देशों से देख के, संविधानों को देख के उन्होंने एक बनाया, बहुत सोच के। संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, पहला ही पेज में बहुत ही खूबसूरत वाक्य लिखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है। इतना ब्यूटीफुल सेंटेंस कहीं नहीं हो सकता। हम भारत के लोग, शुरुआत, हम भारत के लोग। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं था। हम भारत के लोग मीन्स भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। पूरे पहले बात को सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आता है अधिकार की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आत्मसमर्पित नहीं, आत्मर्पित। तो इतने खूबसूरत शब्द थे जिसमें आप देखिए कि धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विचार, सब में बराबर का अवसर बनाया। उन्होंने लागू किया, पारित किया। इन सब के आधार पे ही हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी और उनके साथ मंत्रिमंडल में रहने वाले लोग आपसी विचार करके कांग्रेस को एक गुलदस्ता की तरह तैयार किया था। फूलों का गुलदस्ता देखते होंगे, सिंगल फूल के कोई खूबसूरत नहीं लगता, एक फूल क्या खूबसूरत लगेगा। तो उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया, कांग्रेस को एक गुलदस्ता की तरह बनाया था। और मंत्रिमंडल में भी गुलदस्ता ही तैयार किया था, जिसमें हर तरह के लोगों को, हम भारत के लोग को शामिल किया गया था, बिना जाति, बिना धर्म देखे हुए। सब लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया था। उसमें आप देखिए कि शिक्षा मंत्री थे, तो मुस्लिम को भी रखा, हिंदुओं को भी हर जाति से रखा, और एक गुलदस्ता बनाया। सेंटर में एक फूल होता है गुलदस्ता का, जिसमें कोई खुशबू नहीं होती। खुशबू किनारे वाले में होता है, क्योंकि जिसको आप देंगे, इतना बड़ा बुके देंगे, तो बुके में खुशबू वो बीच में कहां, वहां तक पहुंच नहीं होगी, अप्रोच नहीं होगी। तो किनारे वाले फूल से खुशबू आती है। लेकिन बीच वाले गुलदस्ता बीच में जो बैठा रहता है उसको लगता है कि मुझे दबा रहा है चारों तरफ से लोग।
तो कांग्रेस की जो गुलदस्ता तैयार किया गया था, वो नेहरू जी ने उस गुलदस्ता को बरकरार रखा। बाद में इंदिरा जी ने भी उसको आगे बढ़ाते गए, लाल बहादुर शास्त्री बीच में आए, वो भी बढ़ाए, और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। भारत बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी भारत में, इतना सारा आप देख ही रहे हैं। चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान से 2 बार हुआ, बांग्लादेश का भी बंटवारा हुआ, इंदिरा जी झुके नहीं, और विदेशी दबाव बहुत था। अमेरिका चाहता था किसी तरह से भारत को तबाह कर दे, और चाइना भी, लेकिन रसिया के मदद से रसिया ने हम लोगों को बहुत साथ दिया और हम आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक से संजय गांधी जी की हत्या, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, हत्या मृत्यु जो भी कहेंगे आप। उसके बाद इंदिरा जी कमजोर हो जाती है, बेटे की हत्या, मृत्यु के बाद मां कमजोर हो जाती है। 1979 में हुआ था ये। उसके बाद ये बीच वाला गुलदस्ता का जो फूल था, उसके लोग सक्रिय होते हैं और धीरे धीरे बाहरी गुलदस्ता के फूलों को बिखेरना शुरू कर देते हैं। फिर होता है जेपी आंदोलन। लोगों में ये बताया गया कि अरे तुमको तो सिर्फ रखा हुआ है शोभा बढ़ाने के लिए, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो बस खुशबू बिखेरते रहो, तुम्हारा तो कोई योगदान नहीं है, और लोगों को तोड़ने की कोशिश की। और कांग्रेस को धीरे 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 कमजोर किया गया। बहुत सारे जाति के लोग, अब गुलदस्ता से मैं आपको बता रहा हूं कि हर जाति के लोग थे इसमें। जातियों को बांटना शुरू कर दिया, उनको भड़काना शुरू कर दिया कि कांग्रेस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुमको तो सिर्फ बना के रखा, तुमको तो प्रधानमंत्री बनाया नहीं, तुमको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, जबकि कांग्रेस ने 5 मुस्लिम मुख्यमंत्री दिए हैं। अब लिस्ट उठा के देखिए, यहां तक कि बनिया पर मुख्यमंत्री भी दिया उत्तर प्रदेश को और कई राज्यों में। पूरा लिस्ट देखिएगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का सर्च मारिए, और लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर बिहार का और मध्य प्रदेश का। ये 3 राज्य है हिंदी भाषी जहां पर यह जातिवादी ज्यादा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और बिहार के सेंट्रल बिहार में, नीचे दक्षिणी बिहार जो अभी झारखंड हो गया वो नहीं था, उसको तो बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल यूपी के जो था, पश्चिमी यूपी से लेकर शुरू होता है पूर्वांचल में, और मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाका, वो नीचे महाराष्ट्र और दूसरे राज्य से सटे हुए भी नहीं, इनमें सबसे ज्यादा जातिवादी है। और इन लोगों ने भड़काया लोगों को कि आपको तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जगजीवन राम थे, उनके बारे में भड़काया गया कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपके लोगों को नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था। आज उसके बाद भी हजारों साल, इसके बाद भी कितने साल हो गए, आज तक किसी ने दलित ने प्रधानमंत्री बना नहीं। और सेंटर वाला जो है आपका सवर्ण कास्ट की बात कर रहा हूं, सेंटर वाले गुलदस्ता की बात कर रहा हूं मैं, जो सवर्ण कास्ट जिसको बोलते हैं, मानवतावादी नहीं, सवर्ण की बात कर रहा हूं। वो सवर्ण कभी नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे बढ़े। नीचे वाले जितने भी लोग हैं, न मुस्लिम को देखना चाहते थे, न दलित को देखना चाहते थे, न जादव को देखना चाहते थे, न कुशवाहा को देखना चाहते थे, न कुर्मी को देखना चाहते थे, किसी को नहीं। उनको लगा कि हम सिर्फ अकेले रहेंगे, हम अकेले राज्य करेंगे। और कांग्रेस में सवर्णों की ज्यादा, मतलब कांग्रेस क्या, सबको साथ लेके, सबको एक साथ लेके चलना है, जिसके कारण सवर्ण किसी तरह से वहां दम घुटना उनका महसूस तो हो रहा था। कुछ तो घुसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे साजिश करते रहे और कांग्रेस को कमजोर करते रहे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे लाया गया, और वो राजीव गांधी को बोफोर्स तोप के नाम पे, दलाली के नाम पे बदनाम किया गया, और फिर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। और उस समय फिर बांट दिया गया। उस समय 2 मुख्यमंत्री एक साथ 2 राज्यों में यादव मुख्यमंत्री दिया गया, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश थी। मुख्यमंत्री बनना, यादवों को खुश होना चाहिए कि बाप मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन बहुत बड़ी साजिश थी ये। 1-2 राज्यों में जहां पर यादव मुख्यमंत्री दे दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सवर्णों का, कि यादवों को देखना नहीं चाहते। यादव कैसे शासन करेगा, जिसका नतीजा था कि वो 20 साल 15 साल लालू, 20 साल तक लालू जी का, 17 साल जो भी था शासन, और इधर मुलायम सिंह और अखिलेश का, जिसके कारण उस पीरियड में जितने भी बच्चे लोग जन्म लिए, उनको ललुआ मुलायम यही शब्द कान में आज भी गूंज रहे हैं। और कांग्रेस को वो साथ नहीं देना चाह रहे हैं। वो बच्चे कभी कांग्रेस को साथ नहीं देंगे अभी, और आने वाले चुनाव में भी नहीं देंगे। वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। बार बार जो मैं कह रहा हूं, वो 30% लोग किसी भी हाल में अभी नहीं छोड़ेंगे भाजपा का साथ। ये भाजपा का साथ तब छोड़ेंगे जब भाजपा खत्म हो जाएगी, फिर से कांग्रेस, अगर कोई भी एक पार्टी सेंटर में मजबूत हो जाएगा, फिर उसके साथ जुड़ जाएंगे ये, और फिर जुड़ के साजिश करेंगे। क्योंकि
मैं देख रहा हूं ट्विटर पे हमारे साथी जितने भी हैं उसमें हर जाति के, कोई किसी का जाति नहीं जानता, टाइटल से देख रहा है लोग, कोई किसी को एक दूसरे को जानता भी नहीं कौन है, सब बड़ी मेहनत करके उसमें हर जाति के लोग हैं, वो गुलदस्ता के रूप में ट्विटर पे चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तरक्की करे। उसमें हर जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है, राजपूत भी है, कुर्मी भी है, कुशवाहा भी है, जादव भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है। सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और हम सबको समान अधिकार मिले, प्रतिष्ठा मिले, कोई हमें जिन्नावादी ना कहे। बहुत बुरा लगता है कि मात्र 30% लोग हैं जो भाजपा के समर्थन में है। आप 2014 और 2019 के वोट प्रतिशत देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बाकी दलितों पिछड़ों को गुमराह करके वोट लेते हैं और एक तरफ से सबको जिन्नावादी कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ बात करते तो हम जिन्नावादी हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए, हम खालिस्तानी हो गए। यानी 70% जनता खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब हो गए। और उसमें वो भी है जो तुम्हारे लोग भी हैं, सवर्ण लोग भी है जो ट्विटर पे चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। वो समझदार है, काफी समझदार है, लेकिन वो ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित है। उनको गांव में लोगों के पास अभी नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत सारे लोग गांव में हमारे ट्विटर और फेसबुक और ये सब यूज नहीं करते, उनको क्या पता क्या चल रहा है देश में। तो कांग्रेस अभी बहुत असमंजस में है। कांग्रेस की स्थिति, बहुत सारे लोगों से ने पूछा कि कांग्रेस का जनाधार क्यों खिसका। कांग्रेस का जनाधार इसलिए खिसका था कि कांग्रेस ने बिहार में लालू को और यूपी में मुलायम को साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी बीच में, आपको पता ही है। जब बीपी सिंह आए थे उसके बाद कांग्रेस को मजबूरन इन लोगों से गठबंधन करना पड़ा, और इन गठबंधन को भी एक बार चल जाता है तो चलता ही रहता है। मनमोहन सिंह के टाइम में भी साथ मिलकर लड़े और चलते रहे और एक दूसरे का आदर और इज्जत करते रहे। आज भी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के ऊपर आवाज नहीं उठाते, उनको पता है कि कांग्रेस क्या है। लेकिन दूसरे लोगों को यह पसंद नहीं है। मुझे याद है जब बिहार के अध्यक्ष थे सदानंद सिंह, बिहार में थे कांग्रेस के, और जब वो लालू को कांग्रेस ने, सोनिया जी ने करना चाहे, लालू यादव को समर्थन देना चाह रहे थे और दिया भी, तो बोला कि यह आत्मघाती फैसला होगा। और वही हुआ। बिहार के सारे सवर्ण पार्टी, कांग्रेस धीरे धीरे कब्जा हो गया था सवर्णों का, और सवर्णों ने वहां से खिसक ली है कांग्रेस से बिहार में। और आज भी वही बिहार में जो बैठे हुए लोग हैं और यूपी में जहां पर भी सवर्ण लोग हैं, वो चाहते नहीं कि कोई और हमारे साथ घुसे। तो आप किसके वोट से जीतिएगा? कांग्रेस कैसे जीतेगी? सिर्फ सवर्णों के वोट से कैसे जीतेंगे? आप कितना तोड़फोड़ करिएगा, संभव नहीं है। भाजपा ने कर लिया है, भाजपा के पास 33% वोट इकट्ठे है, जिसमें बनिया भी है और ब्राह्मण भी है ना। आपके साथ बनिया है तो आप कितने बनिया आपके साथ जुड़ेगा, कितना ब्राह्मण जुड़ेगा? अभी नहीं जुड़ेगा, इस इलेक्शन तक नहीं जुड़ेगा। जो विश्लेषण जानता हूं, मैं भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। 17 साल से राजनीति कर रहा हूं, पढ़ाई करते करते। बिहार के लोग बहुत शुरू से ही राजनीतिक होते हैं। जब बिंदश्री दुबे मुख्यमंत्री थे बिहार के, तब से मैं 17 साल का था, मैं उनसे मिलता था, जाके मिला था स्टूडेंट होते हुए भी। डीएन सहाय डीजीपी होते थे बिहार से, उनसे भी मुलाकात हुई थी मेरी सहाय साहब से, किसी काम के लिए, एक दरोगा के। अब सोचिए, दरोगा के ट्रांसफर के लिए मैं उनसे मिला, 17 साल का बच्चा। तो राजनीति को मैं कितना करीब से जानता हूं मुझे पता है। भारत के हर दिग्गज के साथ फ्लाइंग किया हेलीकॉप्टर में एक इंजीनियर के रूप में। 5 इलेक्शन तो लालू जी के कराया हूं, 1 इलेक्शन नीतीश को कराया हूं। उसके बाद सोनिया जी, राहुल जी के लिए काम किया, आडवाणी जी के लिए तो जब तक आडवाणी जी जहाज में घूमते रहे तब तक उनके लिए मैं काम किया। वाजपेयी जी के लिए भी एक दिन, विलासराव देशमुख, मेरी लंबी लिस्ट है, सबके लिए काम किया मैं, और मोदी जी के लिए भी किया। तो राजनीति के बारे में बहुत नॉलेज है, मैंने सबको सुना हूं करीब से कैसे राजनीति करते हैं। हेलीकॉप्टर जब लैंड कर जाता है तो नेता भाषण देता है 45 मिनट तक, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो देखूंगा ना, ऑब्जर्व करूंगा ना कि यहां पर कुछ और, वहां कुछ और, वहां कुछ और बोला जा रहा है, समझ में आता है। तो अभी हमारा जो भारत, हम जो मानवतावादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मानवतावादी से नहीं होगा। लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, ये देश ऐसे ही बढ़ता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। चाहे सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, गुलदस्ता तैयार करना पड़ेगा। जो भी पार्टी गुलदस्ता तैयार करेगा वो आगे बढ़ेगा और देश का विकास तभी होगा। भाजपा भी किसी भी हाल में गुलदस्ता तैयार करने के मूड में नहीं है। भाजपा की पोस्ट नहीं देना चाहते किसी को,
वो सेंटर में नहीं रखते हुए भी की पोस्ट नहीं देना चाहते, वो बहुत बड़ी गलती है। आपने देखा होगा पिछले यूपी चुनाव में मौर्य के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने की बात थी और अचानक से योगी जी को बना दिया गया और मौर्य जी को स्टूल पर बैठा दिया गया। स्टूल मंत्री बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। भाजपा की यह है सबसे बड़ी कमजोरी। उनको सिर्फ वोट चाहिए, उसके बाद आपका कोई वैल्यू नहीं है। वोट लेते समय आप हिंदू हो जाएंगे, वोट लेने के बाद आप आरक्षण खत्म करने के लिए आपकी सरकारी संपत्ति चाहे उसके लिए पूरा देश बेचना पड़े बेच देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात कांग्रेस को भी समझना होगा, भाजपा को भी समझना पड़ेगा, दूसरे दलों को भी समझना पड़ेगा कि समय आ गया है गुलदस्ता तैयार करने का। और देश की जनता ये बात समझ चुकी है। गुमराह होकर ही भाजपा जीत सकती है आने वाला चुनाव में, वरना भाजपा का जीतना मुश्किल है। भाजपा फंस गई है बुरी तरह से। आने वाला 2024 के चुनाव में त्रिशंकु हो सकता है और हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगे देश में, किसी को बहुमत नहीं आएगा। जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी को बंगाल में लोगों ने वोट दिया था, सब लोगों ने वोट दिया था क्योंकि भाजपा से छुटकारा चाहिए। हर जाति हर धर्म के लोग, जो 70% लोग हैं, इसी सोच के दिया था कि ममता जी को बंगाल में जिता दो, बंगाल में ही रहेंगे। लेकिन ममता जी अब बंगाल से बाहर निकल के उनका मंसूबा क्या है समझ में नहीं आ रहा लोगों को, और उससे नुकसान हो रहा है इन लोगों का जिन्होंने सपोर्ट किया था। ट्विटर पे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या फायदा इनको जिता के, ये तो भस्मासुर निकले। और सेम दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ था। लोगों ने सब कुछ छोड़ के कि अगर भाजपा जीत गई तो ये थोड़ा सॉफ्ट है, भाजपा से थोड़ा सॉफ्ट है, इसको जिताते हैं, और सबने अरविंद केजरीवाल को वोट किया। उसका नतीजा उल्टा हुआ। दंगा के समय केजरीवाल चुप रहे हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। आज फिर से ये केजरीवाल बिल्कुल भाजपा की तरह काम करना शुरू कर दिए। मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है। अरे मंदिर मस्जिद आप क्या बनाओगे? मंदिर मस्जिद तो हर गली में है, हर सोसाइटी में लोगों ने बना रखा है, अपने घर में बना रखा है। तो जो काम करना है वो काम ना करके अब फ्री फ्री फ्री, कितने दिन तक फ्री करेंगे आप? सब कुछ फ्री करेंगे तो फ्री करने से काम नहीं होगा ना। फ्री क्यों चाहिए किसी को? देश की जनता को फ्री करने से होगा? आप फ्री 5 किलो अनाज दे दोगे, फ्री बिजली दे दोगे, उससे वो जहाज में घूम लेगा? उससे उसका बेटा लंदन में पढ़ने के लिए चला जाएगा? उससे उसका बेटा दिल्ली में बहुत बड़ा घर खरीद लेगा? नहीं, वो विकास नहीं हुआ, वो बर्बाद करने का तरीका हुआ। फ्री देके आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर कोई आगे तभी बढ़ता, आपको अगर बचपन में लोग फ्री दे दिया होता केजरीवाल जी को, तो जो IIT और जिस स्कूल से पिलानी और कहां से पढ़ के किया, तो नहीं पढ़ते ना फिर। तो आपकी तरह ही देश की जनता भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, IIT करना चाहता है, IRS बनना चाहता है, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना चाहता है। उसके लिए फ्री से काम नहीं चलेगा। फ्री करने से लोग खत्म हो जाते हैं। अगर फ्री कर देने के बाद लोग आ जाते हैं आराम की मुद्रा में, अरे क्या करना है काम करके, अब मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और आराम से घर में बैठे रहते हैं, अपने बीवी बच्चों से गालियां भी सुनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो की जरूरत क्या है, सब काम तो मेरा निकल रहा है, और वो काम चोर हो जाते हैं। फ्री की जगह उसको रोजगार के अवसर देना था, लोगों को रोजगार उत्पन्न करके देना था, लोगों को रोजगार देना था जिससे वो आगे बढ़ता, जिसके उससे 7 पीढ़ी, एक आदमी को घर में किसी को नौकरी हो जाती है, उसकी 7 पीढ़ियों तक आगे बढ़ जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के फ्री नहीं, वो लोग फिर दूसरे को मदद करते हैं। बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को चाहिए कि गुलदस्ता फिर से तैयार करे और सबको समान अवसर दे। जैसे उन्होंने पहले 5 मुख्यमंत्री दिया था मुस्लिम का, आज जिस तरह से मुस्लिम का वोट प्रतिशत है उसके हिसाब से देश में मुस्लिम मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, उसी हिसाब से दलित मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। एक राज्य में अपने अभी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया है, बाकी राज्यों में भी बना सकते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री भी होना चाहिए जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और हर जाति के लोगों को समान रूप से मुख्यमंत्री बनाइए, मंत्रिमंडल में भागीदारी करिए, कांग्रेस में जगह दीजिए, कांग्रेस को गुलदस्ता की तरह तैयार करिए। आपको रोका जा रहा होगा, लोग जो आपको है गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं होना है, आपको सोचना है। आपने कहीं से नहीं, आपका सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो जो बीच वाला, जो सेंटर वाला, जो गुलदस्ता वाला बात बताए, वो गुलदस्ता नहीं जुड़ने दे रहे हैं लोगों को, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे लोगों को। और जब तक वो लोग हैं आपके साथ, कोई नहीं जुड़ेगा।
कोई नहीं जुड़ेगा। मैं कह रहा हूं कोई नहीं जुड़ेगा। ये हमारे भाई बहन जो ट्विटर पे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए भाइयों वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। आज संविधान का दिन है तो आप लोग खुश मनाइए। मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जातिवादी छोड़ दीजिए। मैं इतना बोलने में भी अंदर अंदर मेरा न वो जल रहा है अंदर से, मैं क्यों बोल रहा हूं, जातिवादी बात क्यों कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो मानव जाति से हूं, मानवता मेरा धर्म है, तो मैं इसको रोक रहा हूं। कोई गलती हुआ होगा तब माफी। देश अभी इसी स्थिति में है, जातिवादी मानसिकता में है। हम सब मिलके, हम सब मिलके इसको ठीक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।